हेलो दोस्तों, आज हम लोग आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन और हर एक लेवल के मिलेंगे। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आव्यूह क्या है, पहले हम जो लिखा उसकी परिभाषाएं देखते हैं। उसके बाद हम सिंपल में आपको समझाएंगे। पंक्ति और स्तंभों में किसी सुनिश्चित क्रम से व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार व्यू में लिखी हों आव्यूह कहलाती हैं। ये परिभाषा हुई। इसको सिंपल में समझते हैं। संख्याओं को जब पंक्तियों स्तंभों को सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित करके आयताकार व्यू में लिखा जाएगा, वही क्या होगा, आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम क्या होता है? आव्यूह का क्रम, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हो तो आव्यूह का क्रम यम क्रॉस यन लिखा जाता है। बोलने का आपका सबसे बढ़िया तरीका यही है। तथा यम बाई यन क्रम का आव्यूह कहा जाता है। इसको हमेशा आप कैसे बोलिए, जो बहुत लोग बोलते हैं यम गुणे यन, ये एकदम गलत है। यह तो आप बोलिए, सबसे सही तो यही है। क्या है? यम बाई यन। हमेशा जब हम बोलेंगे किसमें बोलेंगे? यम बाई यन। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, भी सही है, यम क्रॉस यन। ठीक, कभी यम गुणे यन नहीं बोलेंगे। ठीक, आपको एग्जाम्पल्स में ये दिया गया है, देखो। ए बराबर A11 A12, ये क्या है? रो है, मतलब पंक्ति। ठीक, ये क्या है? कॉलम है। रो और जब पंक्ति क्या होती है, पंक्ति क्या होती है, क्षैतिज में जो होती है वो क्या होगी? ये सब क्या है? 1 2 3, जो क्षैतिज में बात की जाए वो क्या होगी? पंक्ति होगा। स्तंभ क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर रूप में लिखे होते हैं क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। देखो, पहला आई क्या होता है? पंक्ति को प्रदर्शित करता है। और जे क्या है? स्तंभ को। देखो A11 मतलब पहला अवयव जो है वो किस स्थान पे है? ए पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ में। और यहां देखो A12 ए क्या, पहला वाला क्या दर्शाएगा? आई क्या दर्शाता है? यहां देखो आई क्या है? पंक्ति। और जे क्या है? स्तंभ। A12, 1 मतलब पंक्ति और 2 मतलब स्तंभ। पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। ऐसे आपको पूरी जानकारी इसमें मिलती रहेगी। आगे देखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे क्या होता है? नोट में देखिए, पहला है अवयव A11 A22 A33 विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। जो आपको एकदम, ये क्या होगा? ये विकर्ण आव्यूह होता है। A11 A22 A33 ऐसे डॉट 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 ए यम यन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। जब इसी को क्या करते हैं, इसका योग कर दिया जाता है। A11 प्लस A22 प्लस A33 डॉट 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 ए यम यन को ए का ट्रेस कहते हैं। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो उस क्या हो जाएगा? आव्यूह ए का ट्रेस, ट्रेस को बोलते हैं। ट्रेस आपको भी निकालने के लिए मिलता है। एग्जाम मतलब किसी भी एग्जाम्स में भी आ जाता है, आपके बोर्ड में भी मिलेगा। ठीक, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। देखो, हमेशा ये क्या होगा? यही आव्यूह को प्रदर्शित करता है। हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है? पंक्ति आव्यूह क्या होता है? रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह में पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें लिखा गया उसकी परिभाषाओं को देखेंगे। मैं एकदम सिंपल में करके लिख दिया हूं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं बोले, केवल यही देखकर आप पूरा समझ सकते हैं। रो मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बढ़िया से जान सकते हैं आप। जैसे मैं
कलर में लिखा हो वैसे आप लिखो, फिर बाद में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जब अच्छी तरह से लिखोगे तो बार बार वही पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ना तो नहीं तो क्या करेंगे आप, एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद फिर उठाने का मन नहीं करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। पंक्ति अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होता है। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव क्या होते हैं? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, स्तंभ अवयव कुछ भी हो सकता है। स्तंभों की संख्या नहीं डिसाइड करना, केवल रो क्या होगा, मतलब पंक्ति कितनी होगी? एक होगी। स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1, 10, 20, 50, 100, ऐसा हो सकता। स्तंभ को नहीं गिनना है, केवल हमें क्या ध्यान देना है, रो हमारा यदि एक रहेगा तो क्या होगा? पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ देखो A11, A12, क्या करता है? पंक्ति को प्रदर्शित करता है। पहला लेटर जो देखो 1 क्या है? इस सब पंक्ति को प्रदर्शित, रो को प्रदर्शित करता है। ठीक, B बराबर ABCD, एक किस क्रॉस की मैट्रिक्स है? 1 क्रॉस M। हमेशा पहला वाला है क्या होगा? देखो वहां लिखा गया है, यम क्या है? पंक्तियों की संख्या है, यन क्या है? स्तंभों की संख्या। ऊपर आपको दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। आपको हम समझते हैं, पंक्ति अवयव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़िया से। स्तंभ अवयव क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो तथा पंक्तियों कुछ भी हो सकती है, पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, स्तंभ अवयव कहलाते हैं। देखो अब एक हमेशा किस में लिखे जाएंगे? क्या है? ऊर्ध्वाधर। A बराबर A11, A21 डॉट 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 M1। एक किस क्रॉस की मैट्रिक्स है? M क्रॉस 1। हमेशा लास्ट में क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक, ऐसे B बराबर ABC, कितने क्रॉस की मैट्रिक है? 3 क्रॉस 1 की। A1 2 3 4, 4/1 भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आगे वर्ग अवयव क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें पंक्तियों स्तंभों की संख्या जब क्या होगी? बराबर होगी, वह अवयव क्या कहलाएगा? आपको वर्ग अवयव कहलाएगा। आपको आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आपको केवल मिलने वाला है 3 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का वर्ग अवयव, बस इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक, आप टेंशन नहीं, हर एक प्रकार की एग्जाम्पल्स मिलेंगे और आप एकदम आसान से सॉल्व कर सकेंगे। यार केवल पढ़ो, ध्यान दो, देखो क्या होता है, एंजॉय के साथ केवल पढ़ाई करो बस। शून्य अवयव क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या A बराबर, ये क्या, यही है क्या? इसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, A बराबर मैट्रिक्स AIJ शून्य अवयव कहलाता है। कब कहलाता है? यदि AIJ शून्य होगा। यहां देखो, इसको क्या बोलेंगे? फॉर ऑल वैल्यू के लिए I यूम J क्या होगा? फॉर आई यूम J की वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यू। ठीक, A बराबर, चलो अगर हम लोग आगे चलते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप सिंपल में जानिए, यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे, वो क्या होगा? ऊपर त्रिभुजाकार अवयव को होता है। ठीक है, ध्यान दो, मैं सिंपल में एकदम लिख दिया हूं। आपको केवल यही पढ़ लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक, यदि A बराबर मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस N में I बड़ा होगा, क्या होगा? I बड़ा होगा J के लिए AIJ बराबर 0।
ए आई जे बराबर कब जीरो होगा, जब आई का मान क्या होगा, जे से बड़ा होगा। यहां मैं सिंपल में लिख दिया हूं, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। क्या होगा, हो तो आव्यूह ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। देखो यहां पहले इसको देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। A11, A12, A13, इसमें आप देखो आई का मान क्या होगा, हमेशा जे से बड़ा होना चाहिए। हमेशा आई का मान क्या होगा, जे से बड़ा होगा तभी शून्य होगा। यहां देखो आई का मान यहां भी छोटा है, यहां भी छोटा, यहां भी छोटा, यहां भी छोटा। यहां क्या होगा, जे का मान क्या है, आई से छोटा है। जे आई का मान यहां पर बड़ा है। A21 पहला आई होता है, देखो ऐसा लिखा जाता है आई जे, पहला वाला आई होगा, दूसरा जे होगा। यहाँ देखो आई का मान बड़ा हो गया जे से, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी A31 आई का मान जे से क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा, ए भी टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो A32 क्या, यहाँ आई का मान बड़ा है, ए भी जीरो हो जाएगा। और सब जगह क्या होगा, आई का मान या तो जे के बराबर है या तो जे से छोटा है, तो टर्म क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, देखो मैं, यही है मुख्य विकर्ण। 3x3 का होगा AX2, ए क्या है, मुख्य विकर्ण है। AX4 ये क्या मुख्य विकर्ण, AC यही क्या है, मुख्य विकर्ण है। इसके नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह। फिर आते हैं इसका सेम उल्टा, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होता है। ठीक, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में सिंपल होता है, देखो फिर वैसे मुख्य या अग्रग विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। उसमें नीचे होता है, इसमें ऊपर होता है कि अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक, आगे देखो, यहाँ देखो मुख्य विकर्ण है, या इसे अग्रग विकर्ण भी बोला जाता है। यार इधर देखो, ये है मुख्य विकर्ण, आगे आपको समझा दिए हैं। यहां पर क्या होगा, यदि ए बराबर AIJ में आई का मान क्या होगा, जे से छोटा जब होगा के लिए AIJ बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अभी आपको बता ही दिए, तो आव्यूह निम्न की त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। ये आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए, देखो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है, शून्य है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य है। यहां आपको देखो यह, अब ए वाला, यहां जे का मान क्या है, बड़ा है आई से, यहां भी जे का मान जे का मान आई से बड़ा है, यहां भी जे का मान आई से बड़ा है, यहां बराबर है। इसको कुछ करना नहीं है। ठीक, बराबर के लिए नहीं होगा, जब यहाँ दिया गया आई का आई लेस देन जे, जे जब बड़ा होगा तभी शून्य होगा, अन्यथा शून्य नहीं होगा। बराबर के लिए भी कंडीशन नहीं है। अब आते हैं हम, विकर्ण आव्यूह क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह हमेशा, देखो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, वर्ग आव्यूह के अतिरिक्त नहीं हो सकता विकर्ण आव्यूह हमेशा। या क्या कहाँ होगा, जब वर्ग आव्यूह होगा तभी होगा ये। वह वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स AIJ जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण केवल शून्य नहीं होना चाहिए, शेष अवयव शून्य हो, अर्थात AIJ बराबर शून्य यदि आई डज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे के मान बराबर ना हो, अर्थात वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ये क्या है, मेन पॉइंट आपका, यही इतना जानते रहिए बस, आपको विकर्ण आव्यूह क्लियर रहेगा हमेशा। बस देखो, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है और बाकी अदर अवयव सब शून्य आपको दिखाई दे रहा है। इधर देखो, यहाँ मैट्रिक्स बी में क्या होता है, A और C मुख्य विकर्ण है,
इसके अवयव शून्य नहीं और सब क्या है, शून्य है। आगे देखो, यहाँ देखो मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं शून्य और सब शून्य है। आपको हम जानते हैं कि विकर्ण अवयव जितने हम पढ़ाए हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश अवयव कहलाता है। यहाँ देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ये ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। क्या विकर्ण अवयव आगे अदिश अवयव कहलाएगा यदि, अर्थात ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे में यदि आई क्या आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए आई जे बराबर 0। जब आई और जे का मान बराबर नहीं होगा तो ए आई जे बराबर 0 होगा। योम आई और जे के लिए जब आई बराबर है जे के लिए तो आई ए आई जे बराबर के, मतलब मान हमेशा क्या हो, आई और जे जब दोनों बराबर होंगे तो उसका मान क्या होगा, बराबर हमेशा रहना चाहिए। ए आई जे बराबर के हो तो ए एक आदिश अवयव होगा। ठीक, देखो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। ए बराबर मैट्रिक्स ए के 0 0 0 के 0 0 0 के 3x3 का मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण के अवयव अगर बराबर हैं, आपको देखो आदिश अवयव, विकर्ण अवयव, इकाई अवयव ये सब सेम है, सेम मिलते जुलते रहेंगे। केवल यही विकर्ण में परिवर्तन करने के बाद अदिश अवयव, इकाई अवयव और विकर्ण अवयव का डिसाइड किया जाता है। यदि समान होगा तो अदिश अवयव कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, इकाई अवयव क्या होता है। आपको अदिश अवयव समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं इकाई अवयव क्या, इसे तस्मक अवयव बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, एक हो, इकाई अवयव कहलाता है। n क्रम के इकाई अवयव को in, जब पंक्तियों की संख्या और एवं स्तंभों की संख्या क्या होगी, n होगी। मतलब आगे देखते हैं इसको का in से या i से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे, इसको इस रूप में डिनोट करते हैं, मतलब दिखाया जाता है कि अवयव होगी यदि, इसको देखो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है इसको I2 लिखा जाएगा। I2 बराबर, हमेशा इसको ध्यान में रख लो, आगे बहुत काम देगा। मैट्रिक्स A0 0 1 अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी इसको I3 से प्रदर्शित किया जाता है। 1 रो में चलते 1 0 0 0 1 0 0 0 1 केवल मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हैं और शेष अवयव क्या है, शून्य है। समझ में आया। आगे अवयवों की समानता, कब हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि ए अवयव इसके समान है। आगे चल देखते हैं हम, इधर देखो दो अवयव ए और बी, यहाँ पर तुलना की जाती है। ए और बी को समान कहा जाता है यदि वे तुलनात्मक हैं, उसमें क्या होता है, एक दूसरे की तुलना की उसकी सभी संगत अवयव बराबर हैं। जो संगत अवयव होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका यही रूल है। ए मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे बराबर यम क्रॉस यन, और बी क्या है, बी बराबर मैट्रिक्स बी आई जे पी क्रॉस क्यू। कब ए और बी बराबर हो सकते हैं, यदि केवल यदि तभी बराबर हो सकते हैं जब यम बराबर पी, यन बराबर क्यू होगा।
और ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर ऑल वैल्यू, सभी मानों के लिए, आई और जे के सभी मानों के लिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल का आपको दिखा रहे हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। आव्यूह का योग क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। माना ए और बी समान क्रम के आव्यूह हैं तथा तुलनात्मक आव्यूह हैं हो तो ए प्लस बी कैसे ज्ञात करते हैं? ए प्लस बी बराबर मैट्रिक्स ए आई जे यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होनी चाहिए, प्लस ये भी एम यम क्रॉस एन का होगा तभी जुड़ेगा। बी आई जे यम क्रॉस एन तभी जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ठीक, थोड़ा नोट बिंदु थोड़ा ध्यान दीजिए। ए पहले ए फिर प्लस बी जोड़ो, या पहले बी प्लस ए करके जोड़ो, सेम आंसर आएगा। ए को छोड़ करके बी प्लस सी जोड़ लो, फिर ए जोड़ो, या ए प्लस बी जोड़ो फिर बाद में सी जोड़ो, सेम आंसर। ए प्लस बी जोड़ लो, उसके बाद कांस्टेंट से गुणा करो, या पहले कांस्टेंट से गुणा करके तब ए और ए कांस्टेंट ए लेमडा है, लेमडा ए प्लस लेमडा बी, चाहे दो कांस्टेंट कर दिए गए, यम प्लस एन ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को जोड़ करके फिर मैट्रिक्स से गुणा करो, या पहले यम कांस्टेंट यम ए प्लस एन ए से गुणा करके तब जोड़ो, सेम आंसर आ जाए। ए प्लस, अब एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 -1 3 0, देखो या 3x2 की मैट्रिक्स है, और बी वाला क्या लिए हैं? -1 -2 5 2 -3 7, 3x2 की मैट्रिक्स ए भी रहेगी, तभी जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है? देखो, पहले ए वाला मान लिख सकते, प्लस बी वाला मान लिख सकते लेंगे। देखो, ए इसके साथ जुड़ता है, ए 1 1 ए 1 1 के साथ जुड़ेगा, बी 1 1 के साथ जुड़ेगा, ए 2 1 बी 2 1 के साथ जुड़ता है हमेशा। ठीक, ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ, वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ। ठीक, अब लिखते हैं ए प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ए -1 हो गया। 2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 प्लस 5 3 प्लस 5 हो गया। आगे चलते हैं, -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, देखो 3 प्लस -3 3 -3 0 प्लस 7 0 प्लस 7 हो गया। 1 -1 0, 1 -1 प्लस 2 1 हो गया, -2 2 -2 0, 3 प्लस 5 8, 0 प्लस 7 7, 3 -3 0। ठीक, आगे चलते हैं। आव्यूह का व्याकलन या घटाव या घटाना, आप चाहे जो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। माना ए और बी दो समान क्रम के आव्यूह हों तो ए माइनस बी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस माइनस इंटू माइनस बी से परिभाषित किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 3, वही सेम एग्जाम्पल ले लिए हैं। आगे चलते हैं, देखो ए माइनस बी, तो वही वाला सेम उतार लो, पहले -1 -2 5 2 3 7 इजकल टू, अब देखो यहाँ 1 -1, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया, -1 है, यहाँ -1 लिख दिया। ठीक, आगे फिर चलते हैं, 2 माइनस -2, ठीक, 3 -5 हो गया। इसी तरह -1 लिखे, माइनस हुआ
टू लिख दिए। 3 - 3 - 3 0 - 7 आप घटाएंगे तो फिर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 1 2। अब देखो -1 - 2 माइनस 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 हो गया, 1 और 2 सेम चिन्ह रहेंगे, जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 3 हो गया। अब देखो 2 - -2 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और यहाँ 3 - 5 देखो चिन्ह विपरीत है, घटा देंगे, 5 में से 3 गए 2 लिख दिया, और जो बड़ा है उसके सामने का निशान लगा दिया। आगे चलते हैं, इधर इसको तो कर लिए। 3 - 3 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 6, यहाँ 0 - 7 आंसर। इसी तरह इसमें भी हो सकता है, a माइनस बी को लिख सकते हो -b + a, ऐसा ही लिख सकते। किसी कांस्टेंट से गुणा करना होगा तो a कांस्टेंट से पहले, मतलब a और -b पहले आप सॉल्व कर लो, उसके बाद कांस्टेंट से गुणा कर दो, या पहले कांस्टेंट a माइनस कांस्टेंट b, मतलब लेमडा इंटू a - b बराबर λa - λb, ऐसा आप कर सकते हो। अब ऐसे आपको ढेर सारे एग्जांपल्स देंगे। आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सबट्रैक्शन आ गया, हमें लगता है आपको पूरी तरह से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं यार, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आपको मेरी वीडियो में बहुत सारे हर एक प्रकार के एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको जो प्रॉब्लम हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो।